हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड यानी फाइनल ईयर के मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चन बहुत कठिन है और कुछ क्वेश्चन मीडियम के हैं। तो क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्योंकि क्या बच्चों, अभी का एग्जाम का टाइम आ गया है, तो कोई भी ऐसा तरीका, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता। तो हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को कीजिए और बताइए कि कितने क्वेश्चन नहीं कर पाए, कितने क्वेश्चन एकदम नए थे कि अगर एग्जाम में आ जाते तो आप कर ही नहीं पाते। दूसरा, आप लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग उस वीडियो को आप देखिए, मैंने बनाया है एबी मोटिवेशन पे, पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। उस वीडियो में मतलब लाइफ को चेंज कर देने वाले आइडियाज़ मिलेंगे आपको। सोर्स ऑफ इनकम कैसे करनी है, जिसके पास एक भी रुपया नहीं है, जिसके पास कुछ पैसे हैं, दोनों तरह के तरीके बच्चों उसको देखिए। अगर आपको लगता है उनमें से कोई एक तरीका आपके लिए है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना के आपको डिटेल में बताऊंगा कि आगे क्या करना है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ पक्की है कि उसको देखने से आप पे फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि आप लोग फाइनल ईयर के हो। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, रियल लाइफ में आप जाओगे, अर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो मम्मी पापा पैसे दे रहे हैं, बाद में पढ़ाई पूरी हो गई तब भी क्या घर वालों से पैसे मांगोगे? तो ज़रूरत पड़ती है अदर सोर्स की। और ये जो सिनेरियो चल रहा है, सिंगल सोर्स पे कभी भी डिपेंडेंट मत रहना। कोरोना में न जाने कितनों की जॉब चली गई, जिनके जिनके सिंगल सोर्स ऑफ इनकम थे। इसलिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना के चलिए। खैर, वो सब बातें उधर आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देखते जाइए। अदर नेम ऑफ सेल्यूरिक, सेल्यूरिक का दूसरा नाम क्या है बच्चों? बताओ। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, यूरिया, इथेक्रेनिक एसिड या क्लोरथायाजाइड? बताओ बच्चों, पढ़ा है? अब तो एग्जाम का टाइम आ गया, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आने चाहिए इसमें से। ठीक, वैसे क्वेश्चंस मैं थोड़े डिफरेंट लेके आया हूँ, क्योंकि बच्चों इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो फंसना श्योर हो जाता है। ठीक, तो अब जो है बताओ इसका क्या होगा? सेल्यूरिक एसिड का, सेल्यूरिक का अदर नेम क्या है? तो अदर नेम में बता दो, क्लोरथायाजाइड। याद रखना बच्चों, क्या? क्लोरथायाजाइड। ऐसे क्वेश्चन जो लोग देखो मेडिकल स्टोर पे काम कर रहे हैं, जो अपना ऑलरेडी मेडिकल स्टोर रन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा आसान हो जाए, क्योंकि वो लोग क्या है, दवाएं बेचते रहते हैं नए नए ट्रेंड की, तो उनको आइडिया हो सकता है मे बी। लेकिन बहुत सारे सारे बच्चे ऐसे तो नहीं हैं, तो हमें सब बच्चों को कॉमनली लेके चलना है, सब बच्चों के हिसाब से तैयारी करानी है। अदर नेम ऑफ इडेक्रिन, इडेक्रिन का अदर नेम क्या है? इथेक्रिनिक एसिड, डाइफेनहाइड्रामाइन, साइक्लेजीन या मैक्लीजीन? तो बच्चों आप बताओ बच्चों, इडेक्रिन। आपको भी लग रहा होगा एग्जाम का टाइम आ गया, इतना पढ़ लिया, अभी भी इन क्वेश्चंस के जवाब नहीं आते, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन है ही ऐसे हैं। और मैंने पहले भी प्रॉमिस किया है, जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे तरीके के क्वेश्चन मैं बनाऊंगा और एग्जाम के पहले सॉल्व करवाऊंगा। दो दो तीन तीन बार इनको देखिए, अपने आप याद हो जाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इडेक्रिन का अदर नेम होता है बच्चों हमारा इथेक्रिनिक एसिड। क्या होता है? इथेक्रिनिक एसिड, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। अदर नेम ऑफ एंटीडेप एंड डेप्सोनिल, एंटीडेप और डेप्सोनिल का अदर नेम क्या होता है? इथेक्रिनिक एसिड, फेनाइलजीन, इमिप्रामीन या नन? तो एंटीडेप और डेप्सोनिल का अदर नेम होता है इमिप्रामीन। कौन सा होता है? इमिप्रामीन। ठीक, अब सुलिनडैक इज डेरिवेटिव ऑफ, सुलिनडैक किसका डेरिवेटिव है बच्चों? सैलिसिलेट्स, एराइल एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव या पैरा अमीनोफेनॉल डेरिवेटिव? इस तरह के क्वेश्चन भी बच्चों बनते हैं। क्लासिफिकेशन से किस कैटेगरी की ड्रग है, वहाँ पे थोड़ा सा फंसने का होता है, क्योंकि बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन याद नहीं। और वैसे भी जब सारी ड्रग्स एक साथ हो जाती है ना, तो दिमाग में जैसे भूचाल सा आ जाता है, अरे कौन सी ड्रग किस कैटेगरी की है, कौन सी ड्रग हाइपोग्लाइसेमिक की है, कौन सी एंटी मलेरियल है, कौन सी एंटीबायोटिक है, कौन सी मैक्रोलाइड, मतलब दिमाग में अजीब सा। तो इस तरह का डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन भी मैं करवाता चल रहा हूँ। ठीक, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पेशेंस के साथ कीजिए। पहले आइडेंटिफाई कीजिए कैटेगरी कौन सी है, फिर आइडेंटिफाई कीजिए वहाँ पे डेरिवेटिव कौन सा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन और भी, ये तो आसान से बनाए मैंने, और भी ज़्यादा टफ हो सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ब्रॉड है, कहीं उसकी लिमिट नहीं, ये लिमिटलेस है। ठीक, तो अब बताओ, सुलिनडेक इज द डेरिवेटिव ऑफ सैलिसिलेट्स, एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव या पैरामिनोफेनॉल डेरिवेटिव? तो सुलिनडेक हमारा होता है एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है,
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर। अब हेट्रोसाइक्लिक के कुछ कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स जो है अगले 2-4 वीडियो तक मैं 2-2 4-4 करके आपको बताता रहूँगा। इनमें से ज़्यादा नहीं मैं बोलता हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, 3 रिंग का, 4 रिंग का, 5 रिंग का, 6 रिंग का या फ्यूज्ड रिंग का। इस तरह से हेट्रोसाइक्लिक के कंपाउंड्स में जो है आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट हैं या अब तक जो भी आपके बोर्ड में पूछे गए हैं वो सारे मैं कलेक्ट करके जो है धीरे धीरे करके दो दो, क्योंकि एक साथ सारे वीडियो में कर दूंगा तो 20-25 क्वेश्चन उसी के बन जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, कोई फायदा नहीं। तो थोड़े थोड़े करके मैं वीडियोस में बनाता रहूंगा, ठीक है। तो बताओ ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, पायरॉल का है, पायरोलिडीन का है, पिपाजीन का है या एजिरिडीन का है, बताओ बच्चों। तो बच्चों ये किसका है, ये हमारा एजिरिडीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपाउंड ये किसका है? नेम ऑफ कंपाउंड एजिरिडीन नहीं है क्योंकि हम पहले देख चुके हैं, बहुत ध्यान से देखते चलना। पायरॉल है, पायरोलिडीन है या पायराजॉल है, ठीक। अब देखो कितना कंफ्यूजन होगा, अगर आता है तब तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं, फिर तो बोर हो रहे होगे, लेकिन नहीं आता है तो कंफ्यूजन होगा, अभी देखते जाओ आगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बच्चों किसका है, ये स्ट्रक्चर है पायरॉल का, ठीक, किसका है, पायरॉल का। तो अब क्वेश्चन ये है पायरोलिडीन और पायराजॉल क्या होता है वो भी देखते हैं। नेम ऑफ स्ट्रक्चर, अब ये स्ट्रक्चर किसका है, पायरोलिडीन, अमोडिया क्विन, प्राइमा क्विन या नन। तो जाहिर सी बात है पायरोलिडीन का, किसका है, पायरोलिडीन का, ठीक। अब डिफरेंस देखो बच्चों बताता हूँ, देखो ये पायरोलिडीन, इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है, 5 साइक्लिक है, NH लगा है, ठीक है। अब जो है इसके पहले वाला क्या था हमारा, पायरॉल था। पायरॉल और पायरोलिडीन में डिफरेंस क्या है, पायरॉल के अंदर बॉन्ड है, क्या है, देखो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले बताया कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। ये बॉन्ड है किसमें, पायरॉल में। अगर ये बॉन्ड निकाल दिया जाए, अगर निकाल दो इन बॉन्ड को तो आपका क्या बन जाएगा, पायरोलिडीन, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, पायरोलिडीन का, ठीक। नेक्स्ट है नेम ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर क्या है भाई बताओ, 5 साइक्लिक है, ध्यान रखना, 6 नहीं है, रिंग 6 साइक्लिक नहीं है, यानी 6 कार्बन की चेन नहीं है। थियोफिन, हाइडेंटोइन, फ्यूरैन या पायराजोल। तो बच्चों ये किसका है, पायराजोल का। तो हम लोग पायरॉल, पायराजोल और पायरोलिडीन तीनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, जिसको आता है वेरी गुड, नहीं आता है तो मोस्ट कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज बहुत होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, ये कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया, यही एक वजह है कि मैंने तीनों स्ट्रक्चर बनवा दिया कि कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब इस कंपाउंड का नाम बताओ भाई, पेप्राजीन, पिरिडीन, प्राइमिडीन या पायराजीन। तो बच्चों इस कंपाउंड का नाम होता है पायराजीन, ठीक। जिन्हें नहीं आता उनको कन्फ्यूजन हो ही रहा होगा, 2-4 बार वीडियो देखो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, दिमाग में केमिकल लोचा मत लेके आओ, धीरे धीरे करके आप जो है वीडियो देखते जाओ 2-2 3-3 बार। अभी कन्फ्यूजन होता है, एक बार पूरा वीडियो देखो, फिर शांत हो जाओ, बाकी सब्जेक्ट के वीडियो देखने लगो, रात में फिर देखना, फिर सुबह देखना, फिर कल शाम को देखना, बिल्कुल रट जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है भाई बताओ, इसका ये कौन सा स्ट्रक्चर है, पायरॉल है, पायरोलिडीन है, इमिडाजोल। देखो तो पायरॉल और पायरोलिडीन तो हम देख चुके हैं, यानी ये नहीं है। इमिडाजोलिन भी नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है, फ्यूरैन, है ना, एक ही बचा, फ्यूरैन, ठीक है। तो होता क्या है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो उनके बीच में आप जज कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब ऑर्डर ऑफ लिग्नोकेन, अब यहाँ पे फंसने वाली बात फिर आ गई, क्योंकि आपको तो खाली एक ही चीज पता है, ऑर्डरलेस, कलरलेस, है ना। और फिर तो क्या है भाई, इसका कलरलेस होता है, फेंट ऑर्डर होता है, बिटर होता है या कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ लिग्नोकेन होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। इस तरह के क्वेश्चन याद बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि इतने सारे कंपाउंड हैं आपके पास, पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं इसी तरह करवाता रहूंगा और याद करवाता रहूंगा, ठीक। अब ब्रांड नेम भी बता दो भाई लगे हाथ लिग्नोकेन की, फिर बायोकेन, लिवोकेन, जाइलोकेन, ऑल ऑफ द अबव। टाइम लो, पॉज करो, सोचो और बताओ लिग्नोकेन का ब्रांड नेम, बायोकेन, लोवोकेन, जाइलोकेन या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों इसका होता है जाइलोकेन। बहुत सारे बच्चों ने लगाया क्या है, ऑल ऑफ द अबव, एस, क्योंकि केन देख लिया, जरूरी नहीं है, क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाएगा तो दिमाग भी ट्विस्ट हो जाएगा, ओके। अदर नेम ऑफ ट्रेपेक्स,
ट्रेपेक्स का अदर नेम क्या भाई, क्या है दूसरा नाम क्या है, डाइजेपाम, हेलोपेरिडोल, ऑक्सीपेरेटिन या लोराजेपाम। तो बच्चों जो ट्रेपेक्स होता है लोराजेपाम, दूसरा नाम इसका होता है क्या, लोराजेपाम। ध्यान से देखो इसको है। अब ब्रांड नेम ऑफ नॉरट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन का ब्रांड नेम क्या है, एलर्गॉन, एवेंटिल, प्राइमॉक्स या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों जो नॉरट्रिप्टिलिन है उसका होता है ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों क्या है, ब्रांड नेम है नॉरट्रिप्टिलिन के। फिर क्लोरप्रोपामाइड क्या है भाई, हाइपोग्लाइसीमिक है, डायूरेटिक है, एंटी डायूरेटिक या एंटी मलेरियल, बताओ भाई। तो बच्चों जो क्लोरप्रोपामाइड होती है हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। बिल्कुल 50% से ज़्यादा लोगों को पता होगा, लेकिन 50% ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन बनाने जरूरी हैं। कलर ऑफ इंडोमेथासिन, अब इंडोमेथासिन का कलर बताओ भाई, ऑरेंज टू लाइट रेड, कलरलेस, व्हाइट या पेल येलो। तो इंडोमेथासिन का जो कलर होता है दैट इज पेल येलो कलर का होता है, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। मेफेनेमिक एसिड इज डेरिवेटिव ऑफ, मेफेनेमिक एसिड किसका डेरिवेटिव भाई, एराइल एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव है, एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है, पैराजोलोन डेरिवेटिव है या प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है। तो मेफेनेमिक एसिड जो डेरिवेटिव होता है वो है एराइल एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, समझ में आया। थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा नाम प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्टीज होगी, लेकिन दो दो तीन तीन बार आप करोगे हो जाए। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम को अभी भी 1 हफ्ते से ज़्यादा है, लगभग 1.5 हफ्ते का समय है, तब तक मैं सारी की सारी तैयारी करवा दूंगा। बस शर्त यही है कि आप पढ़ते रहो और ये वीडियो देखो, और उसके बाद एबी मोटिवेशन पे जो मैंने कल वीडियो बनाया स्पेशली इसी चीज़ के लिए, विश्वास मानो अगर बहुत ध्यान से देखोगे उस वीडियो में तो आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाएगी कि ऐसा भी हो सकता है क्या। और लिंक जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जाओगे, पहला लिंक एबी मोटिवेशन के नाम से उसी वीडियो का मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे डायरेक्ट उधर पहुंच जाओगे। ठीक, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले देखने के लिए, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है अदर नेम ऑफ गेंटेनॉल। गेंटेनॉल का अदर नेम क्या है भाई, क्लोरजाइलेनॉल, क्लोरक्रेसॉल, डेप्सोन या सल्फामेथॉक्साजोल। तो बच्चों जो गेंटेनॉल होता है वो बोलते हैं सल्फामेथॉक्साजोल का, ये क्या है, सल्फोनामाइड है एक, है ना। फिर DEC डाई इथाइल कार्बामेजीन सिट्रेट इज क्या होता है भाई, ये एंटीसिस्टोड, एंटी नेमेटोड, एंटीफाइलेरियल, एंटी नेमेटोड्स। बताओ भाई क्या होता है, एंटी ट्रेमेटोड है, एंटीसिस्टोड है, एंटी नेमेटोड है या एंटीफाइलेरियल है। घुमा दिमाग, घूमने वाला क्वेश्चन ही है। बहुत सारे लोग हैं जिनको, बहुत मेरे ख्याल से 10% लोग ही हैं जो क्लियरली बता पाएंगे ये। तो बच्चों DEC क्या होता है, एंटीफाइलेरियल ड्रग है। ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन क्या है भाई, अमीनोग्लाइकोसाइड डेरिवेटिव है, अमीनो एसिड एंटीबायोटिक है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है। बताओ भाई, तो इरिथ्रोमाइसिन होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, क्या होता है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। अब अदर नेम ऑफ पेंटिड्स बताओ भाई, पेंटिड्स का अदर नेम क्या होता है, कार्बेंसिलिन, एम्पीसिलिन, पेंसिलिन वी, पेंसिलिन वी को ही बच्चों क्या बोलते हैं, फिनॉक्सी मिथाइल पेंसिलिन, पेंसिलिन जी को बोलते हैं बेंजाइल पेनिसिलिन। तो ये तो हो गई बात पेंसिलिन जी पेंसिलिन वी, लेकिन पेंटिड्स का अदर नेम क्या है, मेन टॉपिक तो ये है। तो बच्चों जो पेंटिड्स है उसका अदर नेम होता है पेंसिलिन जी, बोले तो बेंजाइल पेनिसिलिन। पेंटिड्स मींस बेंजाइल पेनिसिलिन, याद रखना है। अदर नेम ऑफ डायनोसिल, डायनोसिल का दूसरा नाम क्या है, आयोपेनिक एसिड, कॉन्गोरेड, फ्लोरेसिन या प्रोपाइलियोडोन। तो बच्चों डोन यानी डायनोसिल, तो डायनोसिल का क्या होगा, प्रोपाइलियोडोन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट अदर नेम ऑफ जेस्टोन, जेस्टोन का दूसरा नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, पाइरिडोन, ओएस्ट्रोजन, ओएस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन, ओएस्ट्रोजन, पाइरिडोन, टेस्टोस्टेरोन। तो जेस्टोन का अदर नेम होता है बच्चों प्रोजेस्टेरॉन, क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन थोड़े हैं, मैं बताता चल रहा हूँ, बड़ा आसान लग रहा है। एग्जाम में पूरे सिलेबस से होगा, अलग से एग्जाम का प्रेशर होगा, और आप लोगों के साथ तो बोर्ड का प्रेशर आपने झेला नहीं, फाइनल एग्जाम पास होने का प्रेशर बहुत घुमाएगा एग्जाम के टाइम पे। इसीलिए अभी समझा रहा हूँ, समझ लो अभी समय है, बाद में फिर पछताने का नहीं होगा। और एग्जाम जिस दिन खत्म होगा उस दिन हम लोग लाइव बात करेंगे एक दूसरे से। ओके।
यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। एल्डोस्टेरोन क्या है भाई? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, हाइड्रोकॉर्टिकॉइड है, प्रोजेस्टेरॉन है या मिनरलोकॉर्टिकॉइड है? किस कैटेगरी की ड्रग है एल्डोस्टेरोन? ये है स्टेरॉयड में है ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड। क्या है? दैट इज द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। अदर नेम ऑफ एंडोक्सेन, अदर नेम एंडोक्सेन का क्या होता है बताओ भाई? साइक्लोफॉस्फामाइड, मेथोट्रेक्सेट, मर्केप्टोप्यूरिन, बुसल्फैन। तो एंडोक्सेन का अदर नेम यानी ब्रांड नेम दूसरा क्या होता है? दैट इज द साइक्लोफॉस्फामाइड का ही ब्रांड नेम होता है इंडोक्सेन। ओके बच्चों, तो ये 25 क्वेश्चन आप लोग कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए कितने आपने सही किए। ओके, और शाम तक या कल सुबह तक अगला वीडियो फिर पोस्ट हो जाएगा। ओके, बाय।